बच्चों को तो समझना चाहिए आज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उनका फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, नेबर्स क्या कहेंगे। आपका बच्चा अगर दुनिया की वर्स्ट सिचुएशन में भी फंसा होगा ना, जितनी बार गिरेगा इट इज़ गुड। ये मैसेज मेरा जितना यूथ के लिए है उतना ही पेरेंट्स के लिए भी है कि आपको अपने बच्चे को ज़्यादा समझने की नीड है, रैदर दैन एक्सपेक्टिंग कि आपका बच्चा आपको समझे। और हर किसी ने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि बच्चों को तो समझना चाहिए कि पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं। क्यों भाई, आपको बच्चों को नहीं समझना चाहिए? छोटा कौन है, किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, कौन ज़्यादा चीज़ें समझता है? आप। तो आप ही अपने बच्चे को समझेंगे ना, ज़्यादा देन वो छोटा सा बच्चा, उसे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं, वो क्या इतनी उसमें समझ है जो वो आपको समझने लगे? सो ये चीज़ आपको खुद देखनी है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं सोसाइटी का कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उनका फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, नेबर्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ये लोग तब तक ही बोलते हैं जब तक आप अपने बच्चे के साथ नहीं हो। जिस दिन आप अपने बच्चे के फेवर में आके स्टैंड ले लिए, ये जो बोलने वाले सब लोग हैं ना, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कुछ बोलने की। सो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को कितना फ्री छोड़ना है बोलने के लिए, कितना उनको लिमिट देनी है कि वो कुछ आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में बोलें। एंड ऑलवेज बी देयर। आप अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली रिलेशन रखो कि उनको आपसे कुछ भी बताने में कभी डर ना लगे। क्योंकि ट्रस्ट मी, आप अगर अपने बच्चे के साथ नहीं हो ना, तो आपका बच्चा अगर दुनिया की वर्स्ट सिचुएशन में भी फंसा होगा ना, तो वो हिम्मत नहीं कर पाएगा आपको बताने की। और यही वो टाइम होता है जब दुनिया के सबसे गंदी से गंदी सिचुएशन में लोग उसको फंसा देते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है उस बच्चे के साथ कोई नहीं है। तो इसलिए इमोशनली अवेलेबल रहो अपने बच्चों के पास। पैसा, टाइम सब दो, कुछ सब कुछ करो, बट इसके लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहो। उस बच्चे को समझो, वो अभी छोटा है, उसे बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं है जो आप ऑलरेडी देख चुके हो लाइफ में। इसलिए उस पर एकदम येस एंड नो के बाउंडेशंस लगा के उसको, उसकी ग्रोथ को हैम्पर मत करना। उसको फ्री छोड़ दो, जितनी बार गिरेगा इट इज़ गुड। आप हो, एटलीस्ट आपके होते हुए वो बच्चा आपके सामने जितनी बार गिर जाए, आप हो उसको उठाने के लिए, उठा देना उसको। ऐसा ना हो कि वो बच्चा आपके सहारे पूरी ज़िंदगी निकाल तो दे जब तक आप हो, और आपके जाने के बाद सब उसको गिराने में लग जाए, उसके साथ कोई ना हो उसको उठाने के लिए, तब आप क्या करोगे? तो एटलीस्ट अपने होते हुए बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो अपने लिए एक स्टैंड ले पाए। यहाँ पे नो जेंडर ऑफेंसेस, बट स्पेशली गर्ल्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपनी लाइफ की रेंस अपने हाथ में रखना। डोंट लेट एनीवन डिसाइड फॉर यू कि वो आपकी थिंकिंग की पावर को मैनिपुलेट कर ले जाए एंड आप उन चीज़ों में फंसे रहो। एंड स्पेशली दोज चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट्स से इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं बचपन में, या उन्होंने एक बहुत ही ट्रोमैटिक चाइल्डहुड देखा है बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, या जो भी चीज़ें हैं उन्होंने ऐसी कुछ एक्सपीरियंस करी हैं, वो बच्चे अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगी, बट अपने बच्चों के लिए प्लीज़ अवेलेबल रहो। इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर कोई बच्चा अपने मन से शादी करना चाहता है, बी इट इंटरकास्ट, क्योंकि बहुत से फैमिलीज़ में अभी लव मैरिजेस भी नहीं अलाउड हैं, इंटरकास्ट तो बहुत दूर की बात है। तो जो भी सिचुएशन आपके बच्चे की, चाहे वो लव मैरिज करना चाह रहा है, चाहे वो इंटरकास्ट करना चाह रहा है, इन दैट केस इवन अगर वो इंटर रिलीजन या इंटर स्टेट, इंटर कंट्री, जो भी सिचुएशन है, अगर वो शादी करना चाह रहे, प्लीज़ स्टैंड देयर विद योर चाइल्ड। क्योंकि अगर आप वहाँ पे खड़े हो गए ना, आपने इस मैसेज को प्रोवाइड कर दिया अपनी सराउंडिंग्स में कि मेरा बच्चा जो कर रहा है मैं उसको करने दूंगा, एंड आई विल बी देयर। अगर कुछ गलत होता है तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी, जो भी पॉइंट है आपका अपने पेरेंट के साथ। आप जब ये चीज़ कर दोगे ना, आपके अगल बगल के लोग कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका, वो बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपको कि अरे इनके बच्चे ने तो इंटरकास्ट शादी कर ली, किसने तो लव मैरिज कर ली। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा अगर आप उसके साथ हो तो। एंड इसका ऑपोजिट आप खुद ही सोच लो, अगर आपने ही रोना शुरू कर दिया सबके सामने कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, कि वो इंटरकास्ट कर रहा है, कि इंटर रिलीजन शादी कर रहा है, लोगों को तो आप ही ने मौका दिया ना। किसी को क्या पता आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आप ही ने जाके लोगों के सामने रोया, मिल गया उनको मौका। सो बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड बी देयर फॉर योर चाइल्ड। बच्चों को मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ना समझे अपने पेरेंट्स को, ठीक है आप समझो, लेकिन जब बात करियर एंड रिलेशनशिप की आती है तो थोड़ा
आप अपने लिए भी सोचो, क्योंकि एट द एंड ये दोनों चीज़ें आप ही पे डिपेंड करेंगी। आपके पेरेंट्स इनको चलाने नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, ना सोसाइटी आएगी ना कुछ आएगी, ये आप ही को चलाना है। एंड सोचो, अगर आपने आज अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से कर भी लिया जो भी डिसीजन है, चाहे वो करियर का हो चाहे शादी का हो, और आपका उसमें मन नहीं लगा, एंड बिकॉज आप इस नेचर के हो कि आप अपने पेरेंट्स को अपसेट नहीं करना चाहते हो, आप उसी चीज़ को लाइफ लॉन्ग ड्रैग करते हुए चले जाओगे। आपके पेरेंट्स का क्या है, उनकी तो लाइफ ऑलमोस्ट कटी गई है, आपके सहारे जो बची हुई है क्योंकि आप इतने अच्छे बच्चे बन के रहे हो, तो वो भी कट जाएगी। आपकी लाइफ का क्या? एंड अगर आपका वो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड हो गया है कि सब दर्द मैं ही लूँगा या लूँगी, एंड पेरेंट्स को बिल्कुल भी पेन नहीं लेने देना है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। आपको अभी लग रहा है, आप अभी यंग हो, ये चीज़ें आप हैंडल कर ले जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस ट्रॉमा अभी नहीं, मे बी 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी लाइफ में बहुत गंदे तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक। और कहीं ना कहीं आप आगे अपने बच्चों को भी यही सब चीज़ों को अननोइंगली सिखा रहे हो। सो इसलिए जो भी है अपने पे फोकस करो कि आपको क्या चीज़ लाइफ में सही लग रही है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपकी शादी की एज आ गई, अगर आप रिलेशनशिप्स में की बात कर रहे हो, तो उस लेवल पे सोच रहे हो कि आपकी इतनी एज हो गई है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की ले लेनी चाहिए, या पेरेंट्स का है, तो एक चीज़ आप भी समझो, अगर इफ़ यू आर ग्रोन अप इनफ टू बी इन अ रिलेशनशिप, देन यू आर ग्रोन अप इनफ ऑल्सो टू टेक योर ओन डिसीजंस। तब फिर आपके पेरेंट्स आपके डिसीजंस क्यों डिसाइड कर रहे हैं? कुछ चीज़ें आप विलिंगफुली करना चाह रहे हैं उनके लिए कि हाँ दे विल बी हैप्पी, और ठीक है कुछ चीज़ें करो, बट उससे अपनी मेंटल हेल्थ को आप इम्पैक्ट मत करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तुरंत नहीं पता चलती हैं, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे 5 साल 10 साल निकलेंगे, आप अपनी बॉडी में उसके रिफ्लेक्शंस देखोगे, एंड वो होगा। सो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना। एंड ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, अभी भी आई हैव 2 टॉपिक्स कनेक्टिंग टू दिस, जो मैं मे बी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बोलूँ, क्योंकि वो यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड आप इस चीज़ का अपनी लाइफ में थोड़ा ध्यान देंगे। बोथ चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि आज के टाइम पे पेरेंटिंग इज़ ऑलरेडी सो मच डिफिकल्ट, बट स्टिल मेरे को लगता है अगर दोनों का बैलेंस अच्छा बना रहे, चीज़ें अच्छे से चल जाती हैं। दैट्स इट, थैंक यू।